हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, जहां बागियों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। यानी कि बागी कर सकते हैं दोनों पार्टियों का नुकसान। हरियाणा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 5 अक्टूबर को सूबे में मतदान है, उससे पहले कई उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बागियों ने कांग्रेस बीजेपी दोनों की टेंशन को बढ़ा दिया। बागियों की सक्रियता से दोनों पार्टियों को नुकसान होना भी संभव है। तो फिलहाल देखिए, दोनों ही बड़ी पार्टियां और दोनों को ही नुकसान की संभावना। तो क्या बागी खेल बिगाड़ देंगे? ये समझने वाली बात होगी। बगावत से दोनों राजनीतिक दलों की जो तपिश है वो बढ़ गई है। बीजेपी के 19 बागी अब खेल को बिगाड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बागियों ने 15 सीटों पर टेंशन को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस के 29 बागी नेताओं से खेल बिगड़ने का मामला सामने आ रहा है। 20 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के जो बागी है उनका प्रभाव माना जाता है। टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव अब वे तमाम बागी लड़ रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है जो समीकरण जो है दोनों ही पार्टियों के बिगड़े हुए हैं। आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। आनंद, देखिए क्या नजर आ पाता है, क्योंकि यदि हम बात बीजेपी की करते हैं तो आप नजर दौड़ाएंगे कि बीजेपी की जैसे ही सूची जारी हुई वैसे ही भगदड़ की स्थिति बन गई, या फिर तो यूं कह सकते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की होड़ हो गई, या फिर लोगों ने पार्टी ही छोड़ दी। तो फिलहाल 10 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज है, एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन अब बागियों का डर। जी बिल्कुल, आपने दीपिका सही कहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो पार्टी है जो अपने बागियों से परेशान है। आपने खुद देखा, और जैसे कि आप जिक्र कर रही थी कि बीजेपी की जैसे ही लिस्ट आई थी उसके बाद से एक भगदड़ से शुरू हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं उसको देखते हैं पार्टी में मुखालफत भी शुरू हुई थी। कई पार्टी नेताओं ने इस्तीफे दिए और इस्तीफे का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 250 से ज्यादा रहा, जो अब सामने निकल के बागी के तौर पर पार्टी के सामने खड़े हैं और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यही चीज कांग्रेस के साथ की जाए तो कांग्रेस के साथ भी ये चीज सामने आ रही है। आपने खुद देखा कि हुड्डा और शैलजा में लगातार तकरार देखने को मिल रही है और शैलजा अभी तक प्रचार से दूर है। कल बड़ी बैठक हुई, शैलजा ने तब तो करार दे दिया कि मैं कांग्रेस में ही हूं अभी, लेकिन वो कब प्रचार करने जाएंगे और कैसे प्रचार होगा और पार्टी के क्या सही या कहीं दिल से प्रचार करेंगे उसको देखने वाली बात होगी। क्योंकि माना जा रहा है कि जो कांग्रेस की तरफ से टिकट दिए गए हैं उसमें हुड्डा की ज्यादा चली है और शैलजा किसी से छुपा नहीं है कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनना चाहती है हरियाणा की। एक बड़ी नेता है, दलित बड़ी नेता है, और 21 ऐसी सीटें हैं जहां उनका सीधे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने नेताओं से परेशान है। अब देखने वाली बात यह होती है कि किसका नेता कितना ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि बीजेपी की अगर बात की तो बड़े बड़े नेताओं को उतारा गया है प्रचार में। एचएम खुद जा रहे हैं, पीएम खुद गए हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते, और कहीं ना कहीं हरियाणा को लेकर बीजेपी की स्ट्रैटेजी के तहत चल रही, क्योंकि 2 साल से यानी पिछले 2 टर्म से बीजेपी की वहां सरकार, और तीसरा रिपीट करने को लेकर आज चीजें आगे बढ़ रही है। और हरियाणा ही वो राज्य है, अगर बीजेपी जीतती है तो उसका इंपैक्ट आपको दिल्ली में भी देखने को मिलेगा, और अगर बीजेपी हारती है तो उसका भी इंपैक्ट आपको बीजेपी में दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि तमाम अपने बागियों को समझाया जा सके, उनको साथ लाया जा सके। कांग्रेस का भी आलम यही है, क्योंकि हुड्डा को खुद जिम्मेदारी दी गई थी कुमारी शैलजा को समझाने की, लेकिन तमाम कवायद के बाद भी कई बड़े नेताओं ने, चाहे पार्टी अध्यक्ष की बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको समझाने की कोशिश की, केसी वेणुगोपाल ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद अभी तक जो सामने चीजें निकल के आई हैं, कुमारी शैलजा नाराज तो है लेकिन पार्टी के खिलाफ नहीं जा रही। लेकिन जो एक वो ऑप्शन, लेकिन हम कह सकते हैं ना आनंद, जो चुनौतियां हैं वो बीजेपी और कांग्रेस में लगातार अमूमन वैसी ही है। एक तरह यदि हम बीजेपी को देखते हैं, आपने भी जिक्र किया, हमें भी पता है कि 10 साल तक सत्ता में काबिज है, तीसरे टर्म के लिए कोशिश है। कांग्रेस यहाँ पर जिस तरीके से लग रहा था कि सब चीजें उसके फेवर में है, लोकसभा चुनाव का जैसे ही परिणाम आया था तब जो कांग्रेस है काफी यहाँ पर कह सकते हैं कि बड़ी उत्साह से लबरेज थी। अब जैसे ही कुमारी शैलजा का जिक्र आता है, कांग्रेस जो है अपने आप ही बैकफुट में चली जाती है। तो दुगनी चुनौती कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि खोई हुई जो सियासी जमीन है उसको भी तलाशना है। जी बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की पिछले 10 साल से वो पक्ष में बैठी हुई है। हुड्डा बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा भी एक बड़ी नेता है हरियाणा से, जो कि कांग्रेस चाहती है। आपने देखा होगा जब यूपीए 1 यूपीए 2 रही तो कुमारी शैलजा वर्चस्व में रही दिल्ली में, क्योंकि कोशिश की गई कि हुड्डा को वहां स्थापित किया जा सके और कुमारी शैलजा को दिल्ली में। जैसे जैसे हुड्डा का कद हरियाणा में बढ़ा, उसी को बराबरी करने को लेकर यूपीए 1 और यूपीए 2 में कुमारी शैलजा का कद दिल्ली में बढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से ये दोनों नेता आमने सामने अक्सर देखा जाता है, क्योंकि रणभूमि दोनों की एक है। हरियाणा से दोनों आते हैं, अंबाला से।
कुमारी शैलजा आती है, रोहतक से हुड्डा आते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से रही है। अब क्योंकि वो समय आ चुका है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव है और जिसका पार्टी में टिकट से लेकर तमाम चीजों में ज्यादा वर्चस्व रहेगा, जिसके समर्थक को ज्यादा टिकट दिया जाएगा, तो उसके चलते ही उसका मुख्यमंत्री बनने को लेकर राह स्पष्ट हो जाएगी। अब जबकि हुड्डा की इस मुद्दे पर ज्यादा चली है, तो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा को इस चीज का इल्म हो चुका है कि मुख्यमंत्री के तौर पर तो हुड्डा आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि लगातार वो तमाम विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि उसको रोका जा सके। लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी अभी तक कुमारी शैलजा, जो कि कांग्रेस में ही, बीजेपी तमाम ऑफर्स उनको दे चुकी है कि पार्टी में आने को लेकर सम्मानजनक पद दिया जाएगा, लेकिन क्या कुमारी शैलजा बीजेपी में आएंगी, ये देखने वाली बात होगी, या जो मैसेज उनको देना था पार्टी हाईकमान को वो दे चुकी है। अब इसके बाद ही वो वहां से रुक के सीधे कांग्रेस के साथ रहेंगी। कुछ दिन और आपको बताएगा, जैसे कि अगर हरियाणा की बात किया तो सबसे आखिरी में चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं आगे का रण बहुत महत्वपूर्ण है और इन दोनों नेताओं की गतिविधियों पर सबकी नजर रहेगी, जनता की भी, हम लोग की भी और तमाम लोगों की, कि क्या इन दोनों के बीच में दिल मिले हैं या सिर्फ हाथ मिल रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होती है दोनों साथ रहेंगे या बीजेपी में कुमारी शैलजा आती है, तो जिसको लेकर बीजेपी भी हर संभव कोशिश कर रही है कि दोनों की फूट का इस्तेमाल किया जा सके। विधानसभा चुनाव अहम है और उसको लेकर हर संभव जीतने की हम ये भी कह सकते हैं आनंद कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नेशनल पार्टीज हैं। हरियाणा का जिक्र करते हैं तो तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं ट्रायंगल बना देती हैं। तो फिलहाल क्या इस चुनाव में इस बार वो स्थिति नजर आ पा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आज के चुनाव की, तो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार लगातार जो चीजें सामने निकल कर आ रही है उसमें इस चीज स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को घाटा होगा, वो अपने ही नेता ने जो मुखालफत की है उससे घाटा होगा। कांग्रेस में आप जानते हैं कि लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। शैलजा एक बड़ी मंत्री है, हुड्डा एक बड़े नेता है हरियाणा से, उन दोनों को कहीं ना कहीं चीजें सामने आई हैं, तो उसको देखते हुए कांग्रेस को भी घाटा होगा। अब दारोमदार सारा इंडिपेंडेंट पे है